घर तो जल गया, पर वीर कोई आग हमें घर से बेघर नहीं कर सकती। हम साथ में मिलकर घर बना लेंगे, क्या कहता है? क्या सोच रहा है वीर? सोच रहा हूं कि सेनापति जी से कह के सीमा पर ही नियुक्त हो जाऊं। महल से जितना दूर रहूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है। पर ऐसा सब क्यों सोच रहा है तू? मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, पर फिर भी ऐसा करने से पहले एक बार सोच ले। वीर, राजगुरु जी आप? राजगुरु जी आप यहाँ? वीर, मुझे पता चला कि कैसे रहस्यमयी ढंग से तुम्हारी कुटिया में आग लग गई, और मेरा संदेह है कि इसका कारण भी वही है जो महल में हुई दूसरी दुर्घटनाओं का कारण है। इसका कारण मतलब मैं समझा नहीं। शिष्य, मेरा संदेह सही था। मैं समझा नहीं। वीर, तुम्हें पता है तुम्हारी कुटिया में आग किसने लगाई? किसने? किसी काली शक्ति ने, और जहां तक मेरा अनुमान है राहु काल ने। उसे पता चल गया होगा कि तुम महाराज के सबसे विश्वसनीय हो और इस राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति। उसने तुम्हें नष्ट करने की चेष्टा भी की है। यह एक हमला भी हो सकता है और चेतावनी भी। राहु काल राज्य में प्रवेश कर चुका है। केवल राज्य में ही नहीं, चंपानगर के राजमहल में भी प्रवेश कर चुका हूं मैं राहु काल, काली भूमि का सम्राट। तुम्हारी मुश्किल हमने आसान कर दी है चंडाल सिंह। वीर को तुम्हारे रास्ते से हमने हटा दिया है। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत कार्य कर दिया आपने। आप महान हैं। बस महाराज का बुलावा आता ही होगा। अब तुम उप सेनापति बनने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ज्यादा चापलूसी हमको पसंद नहीं चंडाल सिंह। और काम की बात सुनो। जी कहिए। तुम महारानी के संबंधी हो ना? भाई हूं उनका। तुम अवश्य जानते होगे कि पारसमणि तक पहुंचने का रास्ता क्या है। कौन सी मणि? समझा नहीं मैं। ज्यादा चतुराई मत दिखाओ चंडाल सिंह। तुम राजकुल के रिश्तेदार हो और तुमको ये नहीं मालूम कि पारसमणि क्या है। असीम शक्तियों का स्रोत है। चंपानगर की खुशहाली का रहस्य है पारसमणि। पारसमणि वो शक्ति है जिसकी वजह से सूखे प्रदेश में वर्षा होती है। वो शक्ति है पारसमणि
जिसकी वजह से चंपानगर सबसे शक्तिशाली राज्य है, वो है पारसमणि। तुमको पारसमणि नहीं मालूम? क्या आपने कभी सोचा भी है महाराज ही क्यों इस चंपानगर के सभी प्रजाजन इतने विश्वास के साथ क्यों कहते हैं कि चंद्रोत्सव के बाद वर्षा तो अवश्य होगी? जरूर इस यज्ञ की प्रक्रिया में कुछ खास है मेरे सरकार, जिससे चमत्कार होते हैं। मूर्ख है तो चंडाल सिंह इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख है क्या? पारसमणि के महत्व को नहीं समझा तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा चंडाल सिंह। तुमको सच में पारसमणि नहीं मालूम क्या है? आप मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं पता कर लूंगा कि पारसमणि कहाँ रहता है और मैं पता कर लूंगा कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सिर्फ 2 दिन। प्रणाम राजकुमार, महाराज ने आपको याद किया है। अब चाहिए अपने राज पे। राजकुमार चंद्रभान आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं स्वयं यहां से जा रहा हूं, इस घर से, इस राज्य से, हमेशा हमेशा के लिए। हम जानते हैं कि आपने आवेश में आके ये निर्णय लिया है राजकुमारी, किंतु आवेश में लिए गए सारे निर्णय विनाशकारी ही सिद्ध हुए हैं आज तक। राजकुमारी, वीर ने जो कहा सो कहा, लेकिन उस उपद्रव के बदले राजकुमार चंद्रभान से विवाह के लिए हामी भर देना, ये कहां तक सही है? बधाई हो राजकुमार चंद्रभान, राजकुमारी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर राजकुमारी ने हाँ की है तो उन्होंने आप में वो सारे गुण देखे होंगे जो उन्हें एक पति में चाहिए। जी महाराज, ये तो हम पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। ठीक ही तो है हमारा निर्णय। तुम दोनों ही तो चाहती थी कि हम राजकुमार चंद्रभान से विवाह कर ले। तुम दोनों ने हमसे कहा था हमारे और वीर के प्रेम में कोई भविष्य नहीं है। हमें उस राह पे केवल दुख मिलेगा। लो, छोड़ दी हमने वो राह। नक्षत्रा, तुम्हें तो वीर पसंद नहीं था, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि हमें राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहिए? राजकुमार, यहाँ बात हमारी पसंद या नापसंद की नहीं है, यहाँ बात आपके भविष्य की है। और आप ऐसे कटाक्ष भरे वाक्य हमें क्यों सुना रही हैं? हम भी तो महाराज और रानी माँ की तरह आपके शुभचिंतक ही है ना? शुभचिंतक? हमारे शुभचिंतक? बहुत शुभ सोच लिया तुमने हमारे लिए। अब और शुभ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमने फैसला कर लिया है।
हम राजकुमार चंद्रभान से विवाह करेंगे। तुम दोनों चले जाओ यहां से, चले जाओ।